हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ और आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल पे बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज है 2 मार्च और मैंने वीडियो की शुरुआत किया है 9 बजे से और मैं ये वीडियो सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक की दिखाऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे काम करते करते मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और घर में कोई नहीं है तो बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इसलिए मैं बीच बीच का वीडियो शूट नहीं की हूँ। और ये देखिए, मैंने कपड़े सुखा लिए। मेरे छत पे मैंने छोटे छोटे पौधे लगा के रखे हैं और ये मेरा गुलाब, इसको मैं रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ, दूसरे गमले में ट्रांसफ़र नहीं कर पाई थी। और वैसे भी मुझे तो पौधों लगाने का, पौधे छोटे छोटे फ्लावर्स ये सब लगाने का बहुत शौक़ है। लेकिन जब मेरी बेटू का डिलीवरी टाइम, मतलब मेरी जो छोटी बेटी है उसके टाइम मैं छत में नहीं जा रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं पा रही थी, तो सारे पौधे ऐसे ही पड़े हैं। डिलीवरी के बाद भी काफ़ी महीनों तक मैं नहीं जा पाई थी। तो अब तो बड़ी हो गई है, 7 मंथ की है, तो धीरे धीरे मैंने अपने पौधों को फिर से ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ पौधे में पानी ही डाल पाती हूँ। बहुत जो बिज़ी रहते हैं सभी लोग, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस दिन भी मैं अपने पौधे लगाऊंगी, जिस दिन भी मैं उन सब का केयर करने वाला टिप्स आप लोगों को दिखाऊंगी, तो करूँगी उस दिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं अपने पौधों की देखभाल कैसे करती हूँ घर के छोटे बड़े कामों के साथ। और वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है फूल पौधे लगाने का, अच्छा लगता है मुझे ये सब चीज़ लगाने में। और ये रही, मैं अपने बेड की भी सफाई नहीं की थी क्योंकि बेटू सोई हुई थी, तो वो उठ ना जाए करके मैं रूम में आई ही नहीं थी। उसके उठने के बाद मैं ये काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और वैसे भी हम गृहिणियों के तो छोटे बड़े काम लगे ही रहते हैं, फिर भी ये तो रोज़ का ही काम है, रोज़ वही साफ़ सफाई, रोज़ झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ यही सब करते रहते हैं। सभी लोग तो आ जाते हैं काम करके, और हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं ना जो हमें डीमोटिवेट करते हैं कि तुम करती ही क्या हो, कुछ नहीं करती हो, घर में सिर्फ खाना बनाती हो, बस यही है तुम्हारा काम, ऐसा वैसा दुनिया भर का, जिससे हमारा जो माइंड है वो अपसेट हो जाता है। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ ताकि खुद बिज़ी भी रहूँ और मेरा जो टाइम है ऐसी बिना मतलब का फिजूल ना जाए। वैसे भी जो मैं कर रही हूँ वही आपको शूट करके दिखा रही हूँ, वही वीडियो बना के मैं दिखा रही हूँ। वैसे मैं दिन भर ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ, लेकिन सुनने को यही मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। हर गृहिणी की बात करूँ, सिर्फ मेरी ही नहीं, और एक हाउसवाइफ़ की कोई पहचान नहीं होती है। चाहे आप जितना भी कर लो, जितना भी अपनी फैमिलीज़ के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, जो भी करो घर में, वो नहीं दिखता है। एक हाउसवाइफ़ का काम किसी को नहीं दिखाई देता है, बल्कि जितना भी करो ना उतना कम है, उसमें सुनने को ही मिलता है। कभी कोई तारीफ़ नहीं करते हैं और ना ही ये कहते हैं कि हाँ ये भी दिन भर बिज़ी थी, दिन भर ही व्यस्त थी, सारे काम किया है इसने। लेकिन ये कहने वाले कोई नहीं होते हैं, सभी ना नुक्स निकालने वाले होते हैं, कमज़ोरियाँ छांटने वाले होते हैं, खूबी नहीं देखते हैं, सिर्फ कमज़ोरी ही देखते हैं और उसमें जो कमियां होते हैं उसे ही देखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, चलिए जो भी है जैसे भी है, अगर आप भी यूट्यूब पे आना चाहती हैं तो मेरी तरह ऐसे यूट्यूब पे आ सकती हैं। वैसे मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब, और मुझे भी यूट्यूब के बारे में उतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे काम से पहचाने, मेरे काबिलियत से, मेरे हुनर से मेरे को जाने, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। ना कि मैं अपनी पहचान
अपने ही दम पे बनाना चाहती हूँ और नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई मेरी फैमिली के नाम से जाने। हाँ, लेकिन मेरी फैमिली के नाम से जाने। और मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, ज़्यादा रिच नहीं है। हम लोग गांव के हैं और छोटे बड़े ऐसी खेती किसानी करके, और जॉब तो सभी का है, मतलब मेरे पापा जी का भी है और मेरे हस्बैंड जी का भी है, लेकिन वो लोग खेती भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। जॉब में उतना पेमेंट नहीं है, इसलिए हमें सारे खर्चे निकालने के लिए जो खेती है वो करना पड़ता है। ट्रैक्टर्स वगैरह जो हैं उनकी जो लोन पटाने पड़ते हैं, तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे। और खेती बाड़ी करते ही हैं गाँव के किसान लोग, ये तो आपको पता ही होगा। और क्या कहते हैं कि मेरे यहाँ इस बार बाड़ी में सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं, नहीं तो पूरा टमाटर, आलू, बैंगन, प्याज ये सब लगे होते हैं। तो मैं आती जाती थी उस टाइम। अब तो सिर्फ फसल ही लगे हैं, धान ही लगे हैं, तो ज़्यादा आना जाना नहीं होता। लेकिन जिस दिन भी मैं अपनी बाड़ी जाऊंगी, अपने खेत जाऊंगी, तो आप लोगों को अपने खेत का जो है वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों का खेत दिखाऊंगी, हम लोग की बाड़ी दिखाऊंगी। और वैसे तो इस साल कुछ नहीं लगाए हैं, तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फसल ही मिलेगा। धान ही की खेती किए हैं हम लोग। और इस साल ना बहुत ज़्यादा खेती नहीं किए हैं, कम ही किए हैं। नहीं तो पिछले साल जो था मूंगफली वगैरह सब कुछ लगाते थे, लेकिन इस साल नहीं लगाए हैं। और ये देखिए, मैंने लिविंग रूम की भी साफ़ सफाई कर ली। यहाँ पे मेरे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, सभी यहीं पे रहते हैं। यहाँ की मैंने सुबह सफाई नहीं की थी, क्योंकि मेरे जेठ जो भैया जी हैं वो यहाँ सोए हुए थे, तो उनके उठने के बाद ही उनके जाने के बाद ही मैं ये यहाँ जो रूम है, जो लिविंग रूम है, उसकी साफ़ सफाई की हूँ। इसके बाद मैं साथ ही साथ खाना भी बना रही थी दोपहर का, तो मैंने चावल चढ़ा दिया था बनने के लिए और फटाफट से पोछा लगा रही थी। मेरी बेटू जो है, पोछा लगा रही हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे इधर है। वो बोल रही है कि मम्मा आऊँ, लेकिन देखना आप लोग वीडियो में वो आ ही जाएगी पोछा लगाने के बाद। उसका रोज़ का यही काम है, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो पोछा लगा रहता है, सूखा नहीं रहता है, वहीं पे आके वो नाचने लगती है, कूदने लगती है। उसको आदत है कि मम्मा कुछ बोले, उसको डांट सुनने की आदत है। बोलती हूँ कि माता बेटा गिर जाएगी फिसल के, अभी अभी पोछा लगा है, तो नहीं, वो नहीं मानती है और आएगी ही आएगी मेरे पीछे। और ये मेरा पोछा भी लग गया। यहाँ की साफ़ सफाई भी हो गई, रूम की भी साफ़ सफाई हो गई। मैंने कपड़े धुले थे वो भी सुखा दिए। और मेरी जो छोटी बेटू है उसको मैंने पिला के वहाँ पे लिटा दिया था, सुला दिया था। तो वो पता नहीं आजकल ना जल्दी नहीं सोती है, सुबह नहीं तो सो जाती थी, तो मेरा काम आसान हो जाता था। और ये रही मेरी बेटू, देखिए कैसे नाच रही है। उसको मज़ा आता है ऐसे मेरे को तंग करने में, पीछे पीछे लगी रहती है। और मैं आ गई थी, देखिए मेरा भात भी बन गया है। और मैं आज बनाने वाली हूँ लाल भाजी और गोभी मटर आलू की सब्ज़ी। ज़्यादा खास नहीं, और लेट हो रहा था, दोपहर को ड्यूटी जाने वाले थे 1 बजे। मेरे हस्बैंड और पापा जी जाएंगे दोनों ड्यूटी, उनका एक शिफ्ट हो गया है। एक ही शिफ्ट में, मतलब दोनों सेम शिफ्ट में जाएंगे, लेकिन अलग अलग जगह में जाएंगे, तो उनके लिए भी जल्दी से जल्दी खाना रेडी करना होता है। इसीलिए मैं ज़्यादा हर चीज़ डिटेल में शूट नहीं कर पाती हूँ, और हर चीज़ को डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं होता है कि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, टाइम भी बहुत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ हर चीज़। और मुझे ये पता नहीं है कि मैं अच्छे से बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल पे, अपने वीडियो पे। और मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ भी कमी हो तो वो भी बताइएगा कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैं भी आपकी बेटी बहन की तरह ही हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा आगे बढ़ने में। अच्छी अच्छी कमेंट करके बताइएगा
जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी अच्छा करके आप सभी को वीडियो शेयर कर पाऊँ। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी मैंने छौंक लगा दी थी लाल भाजी में, और मेरा गोभी और बैंगन भी ये बन के मतलब तलने के लिए मैंने डाल दिया है। मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी तल के बनाती हूँ। वैसे तो मैं ख़ास खाना बनाने नहीं जानती हूँ, लेकिन ठीक ठाक ही बना लेती हूँ जिससे घर वालों को पसंद आ जाए। कुछ ख़ास नहीं बना पाती हूँ। और मेरे बच्चे लोग जो हैं वो लोग 2 बजे आते हैं, तो उनके लिए भी खाना गरम रहे करके थोड़ा सा लेट बनाती हूँ। 1 बजे तक तो बन ही जाता है मेरा खाना और सभी लोग खा भी लेते हैं। बस मैं अपने बच्चों का वेट करती रहती हूँ ताकि उन लोग को भी जल्दी से खाना दे दूँ गरम गरम, क्योंकि उन लोग भी दिन भर से स्कूल जाए रहते हैं, आते हैं फिर थके रहते हैं। फ्रेश व्रेश होके किसी दिन तो खाना भी नहीं खाते हैं। उनका वेट करती रहती हूँ कि उन लोग आएंगे तो मैं खाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कभी कभी उन लोग किसी किसी दिन खाना ही नहीं खाते हैं, क्योंकि लंच किए रहते हैं ना 1 बजे 12 बजे, तो स्कूल में तो नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। और ये रही मेरी सब्ज़ी भी बन गई। और इसके बाद मैंने खाना दे दिया था। मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरे जो ससुर जी हैं उन लोग ड्यूटी भी निकल गए थे खाना खा के, और मैंने अपनी बेटू को खाना खिलाया। वो बहुत परेशान करती है, खाना नहीं खाती है। देखिए एकदम पतली दुबली हो गई है और खेलने में ज़्यादा ध्यान रहता है, कार्टून ये सब में। बहुत मुश्किल से मैं उसका कार्टून मोबाइल कम करा पा रही हूँ। धीरे धीरे ठीक हो रही है वो, लेकिन फिर भी बहुत ज़िद करने लगी है। रोती है तो नहीं सहन होता है, इसलिए ना उसका ज़िद पूरा करना पड़ता है। और बहुत मुश्किल से खाना खाती है। इसको नहीं खिलाओगे ना तो ये खाती ही नहीं, दिन भर भूखी रह जाएगी। इसीलिए इसको ध्यान दे के खिलाना ही पड़ता है। इसको नहीं खिलाओगे तो ये ना दिन भर ऐसे ही घूमती रहेगी और चिड़चिड़ रोती रहती है, क्योंकि पेट भरा नहीं रहता है तो। और लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है, नहीं खाती पीती है ढंग से। मेरे तो इसी से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे सारे बच्चों में यही मेरी जो बेटी है नहीं खाती है ढंग से, और यही सबसे ज़्यादा पतली दुबली है, कमज़ोर है। तो मैं ना इसके लिए बहुत टेंशन में रहती हूँ। इसका तबीयत ना हमेशा ख़राब हो जाता है। डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, लेकिन वहाँ जो दवाई दिए थे उस दवाई के चलते तक तो ठीक रहती थी। और दवाई नहीं है, मतलब कब तक दवाई का आदत दिलवाओगे, ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है दवाई का आदत। इसलिए मैं उसको ज़्यादा दवाई नहीं देती हूँ, और जितने दिन का डोज दिए थे डॉक्टर उतने दिन खिलाई हूँ। उसके बाद फिर से उसका वही तबीयत ख़राब हो जाता है। तो क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आता। छोटी बच्ची है, ज़्यादा दवाई भी खिलाना ठीक नहीं है। और अभी की डेट में तो आप लोगों को कई प्रकार की न्यूज़ सुनने को मिल गए होंगे, तो डर लगता है मुझे भी ज़्यादा कुछ दवाई वगैरह खिलाने में। तो वैसे तो वो ठीक हो जाती है जल्दी से। और ये देखिए 2 बज गए थे और मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। पूछ रहे थे कि मम्मा क्या कर रही हो, तो मैं बोली वीडियो बना रही हूँ। और ये मेरी छोटी बेटू देखिए खेल रही है बेड पे, और कितने सारे कपड़े जो मैंने धोए थे कल ही उसको ले आई थी, लेकिन फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी। इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ जब तक मेरे बच्चे फ्रेश हो जाएंगे उन लोग भी। उसके बाद मैं उन लोग को भी खाना पीना दे दूँगी, खाएंगे, फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। मेरी बेटू जो है, ये छोटी बेटू जो है सोती नहीं है ना, तो मेरे को भी सोने का मन नहीं करता है। नहीं तो इसको सुलाते सुलाते थोड़ा सा मैं भी आराम कर लेती हूँ। लेकिन ये जो है देखिए कैसे खेल रही है, और इसका यही है। और इसको ना देखो ना तो ये नीचे गिर जाएगी, इसलिए मुझे इसके पास रहना ही पड़ता है। और देखिए मैं इसको अपने सामने में ही रखती हूँ जब भी कुछ काम करती हूँ, तो भले आपको वीडियो में दिखाई नहीं देती होगी, क्योंकि मैं दिखाती भी नहीं हूँ। खेलती रहती है तो अकेली रहती हूँ, तो वीडियो शूट करने में टेंशन होता है। काम का वीडियो शूट करो, फिर बच्चों का वीडियो शूट करो, इधर उधर में और रोते रहते हैं ना तो और अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और ये देखिए मैं मोड़ रही थी कपड़े, वहाँ पे ये खेल रही है। ऐसे ही इसका दिन निकल जाता है खेलते खेलते। और ना ये बहुत वो है,
बहुत ज़्यादा बदमाश है और ऐसे ही बदमाशी करती रहती है। इसको देखिए, उसके हाथ से ये जो डिब्बा फिसल के चला गया है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है और चिल्ला रही थी। आप लोगों को वीडियो में सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। किसी दिन मैं इन लोग की नेचुरल वॉइस आप लोग को सुनाऊंगी। और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए। मैं उसको फटाफट से अपने रेनिंग पे, वहाँ पे जो कपड़े रखने का स्टैंड है उसमें रख दूँगी। उसके बाद मैं अपने बच्चों को खाना दे दूँगी। और क्या कहते हैं, मैं ना अपने बेटे लोगों के साथ ऐसे ही बने रहूं जैसे लगता है, उनके साथ खेलते रहूं जैसे लगता है। उनको छोड़ने का मन नहीं करता है। जब वो छोटे छोटे होते हैं ना, सभी बच्चों की बात करूं, अपने सभी माँओं की बात कर रही हूँ, अपने अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम ना ऐसा लगता है कि उनको पा के, उनको गोदी में उठा के उनके साथ खेलते रहें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एनी टाइम हम लोग उनके साथ खेलते नहीं रह सकते हैं क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। और मेरी बेटू जो है ये ज़्यादा परेशान नहीं करती है, ज़्यादा रोती नहीं है। बस इसको ना खिला पिला के सुला दिए रहो, फिर ये सो जाती है। खेलते खेलते सो भी गई। और मैं अपना जो कपड़ा सिलने के लिए आ गई थी, उसको सुलाने के बाद मैंने अपने बच्चों को खाना भी दे दिया था। उन लोग खा के जो है सो गए थे। मेरी छोटी वाली जो और है, जो तीसरे नंबर की और दूसरे नंबर की जो बेटी है, उन लोग भी सो गए थे। और मेरी सबसे छोटी वाली है, उसको भी मैं सुला दी थी। सभी लोग सो रहे थे। और मेरी बड़ी बेटू जो है वो नहीं सोती है दिन में। स्कूल से आने के बाद उसका आदत है, वो नहीं सोती है। वो सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई, कार्टून और कुछ कुछ पेंटिंग्स यही करती है बस। और उसको कितना भी बोलो कि थोड़ा सा लेट जाओ बेटा, स्कूल से आई है, थकी है, थोड़ा आराम कर ले, तो नहीं, उसको नींद नहीं आता है। और वो दिन में सो जाती है ना, तो रात को नहीं सोती है। इसीलिए मैं उसको ज़्यादा जिद भी नहीं करती कि सो जा करके। और ये देखिए, मेरा ब्लाउज़ मेरा नहीं है, किसी और का है, तो मैं सिल रही हूँ। इसको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। वैसे तो आज कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, कम ही मतलब टाइम नहीं था, थोड़ा सा बचा था, तो सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और ये रही मेरी बेटू, मेरी जो बड़ी बेटू है, इसको पेंटिंग का बहुत शौक़ है और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है। मेरे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी पेंटिंग्स ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मेरी बेटू कैसे पेंटिंग्स बनाती है। और मेरे वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। शाम के 4 बज गए हैं।